साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से, उन दंपत्ति, उन कपल में से एक हैं जिनके पास में अपनी पहली संतान तो है, लेकिन वो दूसरी संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई भी प्रयास न केवल रंग नहीं ला रहा, बल्कि उनके डॉक्टर के पास में भी इसका कोई सटीक और सीधा जवाब नहीं है। साथियों, इसका जवाब यदि कहीं पर आपको मिल सकता है, पुख्ता और प्रामाणिक, तो वो है आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका। इसलिए ये एपिसोड आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका। यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें बतलाई जा रही है वो दोनों पर ही अक्षरशः लागू है। और आपने यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के अपने लग्न से संबंधित एपिसोड आप जरूर देखें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही स्क्रीन पर एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न भाव है, 12 नंबर की ये राशि यहां पर लिखी हुई है, इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, जन्म पत्रिका कोई भी हो, जब भी हमें द्वितीय संतान के बारे में कोई भी विचार करना हो कि कब होगी, कैसी होगी, डीले क्यों हो रहा है, तो हमें सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना होता है। लोग गलती करते हैं कि पंचम भाव से ही देखने लगते हैं। पंचम भाव संतान का है, लेकिन प्रथम संतान का। द्वितीय संतान के लिए हमें सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना होगा। कुंडली में सप्तमेश की स्थिति पर दृष्टिपात करना होगा। और यदि हम इस जन्म पत्रिका की बात करें तो सप्तमेश बनते हैं स्वयं बुध देव मर्क्यूरी। तो जीवन में जब भी इनको बुध की महादशा आएगी, कुछ व्यवहारिक बातें हैं, आप कोई बुढ़ापे में तो द्वितीय संतान होने से रही या बचपन में होने से रही, तो ये बात व्यवहारिक है, कई लोग उस पर भी कमेंट कर देते हैं। तो बुध की महादशा में द्वितीय संतान की प्राप्ति होगी, या फिर जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा अभी वर्तमान में चल रही है उसमें जब बुध का अंतर आएगा तब आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति होगी। ये हो गई पहली बात। लेकिन यदि कुंडली में बुध सप्तमेश स्वयं ही पीड़ित अवस्था में है, मान लीजिए कि वो स्वयं इस छठे भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो गए, या नीच राशि के होकर के लग्न में विराजमान हो गए, या फिर वो जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, सूर्य के बहुत क्लोज है, डिग्री वाइज अस्त यदि वो हो गए हैं, या वो स्वयं ही कुंडली में 0 डिग्री के ही विराजमान है, या अंतिम डिग्रियों 28 29 के विराजमान है, तो इन सारी परिस्थितियों में वो द्वितीय संतान में अननेसेसरी और अननोन रीजन नहीं आपको पता लगेगा, डीले जरूर करा देते हैं। साथियों, अब आपको जो दृष्टिपात करना है वो स्वयं सप्तम भाव पर करना है। सप्तम भाव, जहां पर आप इस कुंडली में 6 नंबर का अंक देख रहे हैं, ये सप्तम भाव है। तो यहां पर कोई ग्रह यदि आपके है, एक है या अधिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय संतान की आपको प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। एक और केस लेते हैं कि कहेंगे लोग, आचार्य जी हमारे तो सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, भाव खाली पड़ा हुआ है। तो इस अवस्था में इस सप्तम भाव पर जो कोई भी ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, उस ग्रह की महादशा में, उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय संतान की आपको प्राप्ति जो है वो अवश्य हो जाएगी। अब यहां पर कुछ और परिस्थितियां, नहीं तो एपिसोड पूरा कंप्लीट नहीं होगा, कि मान लीजिए शुक्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान है, ठीक है। तो शुक्रदेव एक तो मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में, ऊपर से हो गए वो यहां पर नीच राशि के। तो इस अवस्था में वो द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले करा करके ही मानेंगे, और बल्कि इस जातक या जातिका को किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित या शारीरिक कमजोरी जिसको हम कहते हैं, वो भी ये यहां पर अवश्य दे देते हैं। दूसरा,
यदि मान लीजिए कि सूर्य देव इस सप्तम भाव में विराजमान है तो सूर्य भी एक अति मारक ग्रह है। ये भी यहां पर बैठ करके द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले ही कराएंगे और साथ ही इस जातक या जातिका को पेट और पाचन तंत्र से संबंधित कोई गंभीर और लाइलाज रोग अवश्य दे देते हैं। इसके अतिरिक्त एक और यहां पर हम बात करें तो वो बात करेंगे हम शनिदेव की। शनिदेव भी एक अति मारक ग्रह। यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान है, वैसे भी वो देरी के तो कारक है ही, तो यहां बैठ करके वो द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले न केवल करेंगे बल्कि इस जातक या जातिका को मांसपेशियों से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, शरीर के जो जोड़ हैं उनसे संबंधित कोई ना कोई गंभीर बीमारी भी अवश्य देते। साथियों, ऐसे सभी जातक जातिकाओं को चाहिए कि वो महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर करें और महादशा वाले ग्रह का अभिमंत्रित जल का सेवन नियमित रूप से जरूर करें। अति शीघ्र ही उनको द्वितीय संतान की प्राप्ति जो है वो अवश्य हो जाएगी। और साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।